वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। मेरे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सिल्की सिल्की बाल, इसके पीछे क्या है राज, ये हम बताएंगे आपको कुछ दिनों के बाद। अच्छा जी, इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, हमारा दूसरा सेगमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। हमारे दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं जो हस्ती, उनका तारुफ मैं बाद में करवाऊंगी, पर उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि टीवी स्क्रीन पे आपके फ़ोन नंबर आ रहे हैं, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से बाहर से कहीं से भी आप कॉल करना चाहें आप कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमारे गेस्ट से बात कर सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा, हम शुगर के ऊपर बात करेंगे, उसके साथ साथ जो है बवासीर और अमराज नस्वा और मोटापा, ये हमारे टॉपिक है। इस पर चंद चंद चीज़ें लेके हम ज़रूर बात करेंगे। साथ साथ अगर आपने भी कोई अपना मसला डिस्कस करना है तो उसके लिए भी लाइव कॉल कर सकते हैं। और साथ साथ अगर हकीम साहब के नंबर्स पर करेंगे, पर 1 घंटे बाद, शो के 1 घंटे बाद नंबर आप नोट कर लेंगे, अपने पास लिख लेंगे। शो के 1 घंटे बाद डिटेल में आपने जो भी अपना प्रॉब्लम है वो इनको बताना है। मैं इनको वेलकम करती हूँ। हकीम साजिद इस्लाम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। नहीं, आप सुनाएं, खैर बिल्कुल खैरियत बिल्कुल है, ठीक तबीयत ठाक सही है। जी। अच्छा जी, बात ये शुगर के बारे में पूछा गया है और अल्हम्दुलिल्लाह शुगर के लिए हमारे बहुत से प्रोग्राम जो हैं यहाँ पे चल चुके हैं। शुगर का जो ये पूछा जा रहा है कि हमसे असल में कि कौन सी टाइप का इलाज मुमकिन है हमारे पास, जी यानी कि सवालात मेरे पास भी यही मौसूल होते हैं। किसी को टाइप 1 है और किसी को टाइप 2 है। जी अगर हम आजकल क्योंकि जदीद एलोपैथी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो दो कैटेगरी आम है, इसमें आगे इसकी सब किस्में हैं। टाइप 1 हो या टाइप 2, अल्लाह के फजलो करम से हमारे पास इसका गारंटी के साथ इलाज है, मनी बैक गारंटी के साथ हम इलाज करते हैं। और ऐसे पाकिस्तान के ऑडियन या जहाँ से भी जहाँ जहाँ भी पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी हमारे भाई मौजूद हैं, मेरे तीनों व्हाट्सअप नंबर्स के ऊपर आप अपनी किसी बीमारी के मुतल्लिक लिख के भेजें आप मुझे, और उसके मुतल्लिक आपने कोई मशवरा करना हो, मेडिसिन मंगवानी हो, या जैसे यह शुगर का भी सवाल पूछा गया है, इसके बारे में ये है कि शुगर की टाइप्स कोई सी भी हो, इसका हमारे पास कंप्लीट इलाज है। क्योंकि टाइप 1 के अंदर आपका लबलबा जो होता है वो बिल्कुल काम छोड़ देता है या बहुत ही माइनर जो है इंसुलिन बना रहा होता है और बैरूनी तौर पे इंसुलिन लगानी पड़ती है। ऐसे मरीज़ भी हमारे पास मौजूद हैं जिनकी सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम 50-50 इंसुलिन लगती है, जो मिक्स करके भी लगाते हैं, अकेली भी लगाते हैं। ऐसे बच्चे का कल मेरे पास लाहौर से सवाल आया था और वो मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि बच्चे की उम्र 11 साल है और उसको उनके घर में कोई हादसा हुआ है, उसके बाद जो है वो बच्चे को एक सदमा हुआ, घर में आग लग गई थी। उस बच्चे ने उस खौफ को लिया और उसके बाद वो बच्चा जो है 2-2.5 माह के अंदर अंदर डायग्नोज ये हुआ कि वो बच्चे का लबलबा जो है वो काम नहीं कर रहा, यानी कि 7 साल उस बच्चे को हो चुके हैं शुगर के अंदर। तो हमारे पास कल ही सवाल था, हमने बोला इसका हम जवाब दें, ऑनलाइन दें कि शुगर टाइप 1 का इलाज अल्लाह के फजलो करम से मुमकिन है, क्योंकि वहाँ पे लबलबा आपका जो है बिल्कुल काम छोड़ चुका होता है। अल्लाह के फजल करम से इस बच्चे का इलाज जो है जी मुमकिन है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर से ऐसे लोग जो टाइप 1 के बाद टाइप 2 में गए हैं, यानी कि शुगर की एक हिस्ट्री तो आम है कि पहले गोलियां, फरंगी तिब, उसके बाद जो है फिर ब्लड प्रेशर साथ, फिर उसके बाद गैंग्रीन, या फिर मोतिया, सफ़ेद मोतिया, या फिर कोई किसी ना किसी जिस्म के ऑर्गन्स को जो है मसला होता ही है। हमारी मेडिसिन के दौरान के अंदर ये सारी कमज़ोरियाँ दूर होती हैं अल्लाह के फजल करम के साथ। बंदा जो है जो इंसान खाता है वो उसके जिस्म पे इसलिए लगता है कि उसकी इंसुलिन ज़ाती काम करने लगती है, क्योंकि गोलियां खाते हुए आपने देखा होगा कि वो लोग परहेज़ भी कर रहे होते हैं, गोलियां भी खा रहे होते हैं और सेहत भी रोज़ बरोज़ गिर रही होती है। हमारे कोर्स के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अल्लाह के फलो करम से। हम तो इसका जो अस्सा मियाद है शुगर के कोर्स की 3 माह हम बताते हैं और 3 माह में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मरीज़ ठीक हो जाते हैं। आप ये सोच लें कि हमारा वो कोर्स अगर हम किसी ऐसे शख्स को खिलाएं
जो बहुत ही ज़्यादा बीमारियों की वजह से या किसी भी वजह से वो शख्स जो है बहुत वीक हो चुका है ना, यानी ऐसा शख्स, तो अल्लाह के फजल करम से हमारा ये कोर्स खाने के बाद वो बंदा जिस्मानी तौर के ऊपर बिल्कुल फिट हो जाएगा, जिस्म बढ़ जाएगा, जो उसके शुगर की वजह से या वैसे बीमारी में उनके एजाज जो है वीक हो चुके हैं, यानी कि वो बंदा बड़ा बड़ा लगेगा। अच्छा ठीक डॉक्टर है। साहब, एक चीज मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि हमने सुना है कि अगर डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनकी मैरिड लाइफ भी बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, तो ये किस हद तक बात ठीक है? ये यहाँ तक है कि शुगर हकीकी जो होती है, यानी वो असबी शुगर होती है। असब से मुराद आपका नर्व सिस्टम है, और नर्व से मुराद आपके पूरे जिस्म के लवासमात है, क्योंकि शुगर की वजह से पूरे जिस्म के एज़ा जो है ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। ख़ास तौर पे हमारे दिमागी तौर पे हमें बहुत मसला होता है, और वाइटल ऑर्गन्स ही वीक हो जाते हैं ना, दिल दिमाग जिगर जब होंगे तो हमारा दिल जो है ना वो मसल्स हैं, हमारे पट्टे हैं। ठीक है, तो वो मैरिड लाइफ के अंदर बिल्कुल मसला होता है उनको, क्योंकि जिस्मानी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है। ठीक है, और हर वक्त जिस्म के अंदर दर्द ही रहना है, जिस्म ने साथ नहीं देना है आपका, आपने दिन ब दिन उलझनों का शिकार होना है। फिर सबसे ज्यादा बड़ी बात तो ये पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर ये खा गई है कि शुगर का दुनिया में इलाज ही नहीं है। जब आपको ये पता चले कि एक ऐसा मर्ज लाहक हो चुका है जिसका अंजाम आपने पूरे दुनिया में देखा होगा कि क्या होता है, तो एक तो आप 24 घंटे स्ट्रेस में आपकी लाइफ चली जाएगी कि भाई शुगर हो गया, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। तो इसके साथ साथ मैं आपको नहीं बता दूं, टेंशन एक ऐसी बुरी चीज है शुगर के मरीज के लिए। खड़े खड़े अगर हम उनको एक दफा हमने शुगर चेक की है उनकी, और अगर हम उनको चंद ऐसी बातें कर दें कि जिससे उनका मेंटली तौर पे वो अपसेट हो जाएं, जैसे मिसाल के तौर पे शुगर के अंदर भी एक मेरा पेशेंट रात आया हुआ था, उसको बहुत ज़्यादा दबाव था, स्ट्रेस की वजह से मैंने भी उसको थोड़ा सा टार्चर किया। ठीक है, मैंने उसकी शुगर चेक की, फिर मैंने उसको थोड़ा टार्चर किया। उसके कुछ देर गुजरने के बाद मैंने उसकी दोबारा शुगर चेक की, तो शुगर उसकी एक 100 के करीब तक बढ़ चुकी थी। तो यानी कि उनके लिए ये खतरनाक है कि अगर आप डिप्रेशन या आप किसी चीज को जहन पे रखते हैं, स्ट्रेस में अगर आप आते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट जो है वो उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो बहुत सकता खतरनाक है उसके लिए, खतरनाक है। एक तो वो अपने ऑर्गन्स को कहा ना कि वो वीक कर चुका है, तो वो एसाबी मस्कुलर तौर पे वो वीक है। ठीक है, पट्ठों के तौर पे जैसे वीक हुआ है, इसी तरह वो हड्डियों के तौर पे वीक हुआ है, क्योंकि उसकी जो पुरानी बॉडी थी, उसको जो आने वाली जितनी भी खुराक थी वो तो अभी उसको मिल नहीं पा रही है। जब उसकी जो खुराक है, जो उसके जिस्म में बनने वाली सारी की सारी खुराक ग्लूकोज में चेंज होती है, इसको लबलबे ने, इंसुलिन ने चेंज करना होता है तवानाइयों में। तो जिस वक्त आपको जिस्म को तवानाइयाँ ही पूरी नहीं मिल रही, आपकी वो बॉडी, जब आप शुगर में नहीं थे, तंदुरुस्त जिस्म था, जब उसके पूरी गिजा नहीं जाएगी तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा? रोज बरोज वीक होते जाएंगे, रोज बरोज वीक होते जाएंगे। और खास तौर के ऊपर फरंगी तिब के अंदर तो ये चीज शामिल है कि जी आप डाइट करें, परहेज करें, ये करें, ये करें, ये करें। ठीक है, जब आपने इस तरह से इतने शुगर ना बढ़ जाए, आपने इतना परहेज भी करना है साथ, और आपका फिर जो खाया हुआ है वो भी जिस्म के ऊपर नहीं लगना है, तो आप अपनी मैरिड लाइफ से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, लिहाजा जब इलाज, मतलब मर्द या औरत भी? दोनों जी, दोनों के दोनों। ओके। यानी कि मर्द की अपनी ख्वाहिशात जो अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द में रखी हैं वो कम हो जाती हैं। अच्छा। औरत को भी इसकी फीलिंग नहीं होती जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पे हलाल चीजें करार दी हैं, उनकी उनको फीलिंग नहीं। वजीफा ज़ौजियत से ये लोग दूर भागते हैं। ठीक है जी, तो लिहाजा आपको ये खुशखबरी है मेरी, जो मेरे नए ऑडियंस सुन रहे हैं मुझे, कि अल्लाह के फजल करम से मैं तो इस अपने जो बात को जो है दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाह रहा हूं, और ये बात तो मैं हुकूमत पाकिस्तान तक भी पहुंचाना चाह रहा हूं कि जिन इलाज के अंदर पाक तिबी रिसर्च फाउंडेशन कामयाब हो चुकी है, ठीक है, जिसके अंदर मेरा मतलब हकीम साजिद इस्लाम, इसके ऊपर मैं मेन जो है प्रोग्रेस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक मौजूद है,
मेरे पास अपने पेशेंट की मॉनिटरिंग यानी मौजूद है कि अगर कोई मेरा पेशेंट साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल पहले ठीक हुआ, मैं उसकी मॉनिटरिंग करता हूँ। HbA1c मैं उससे लेता हूँ। शुगर का मैं उसको बोलता हूँ आप ठीक भी हो गए हैं, बार बार अपनी शुगर को चेक किया करें आप, मतलब कि 10 दिन में एक मरतबा कर ली, 3 महीने बाद टेस्ट करवा लिया। कॉल भी हमारे साथ। जी कॉलर को भी लें आप, इंशाल्लाह सबको निपटाएंगे आज साथ ठीक है जी। साथ। जी कॉलर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मलिक सईद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी, क्या कहेंगे? मेरी मिसेस को है शुगर 2-3 साल से, तो उनके बारे में पता करना था, जिस्म काफी वीक हो रहा है उनका। जी जी मलिक साहब, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। एक तो अल्लाह के फजल करम से मैंने थोड़ा सा एक तरीक़ाकार अपना ऐसा बनाया है कि जिस शहर से लोग हमसे मेडिसिन मंगवाते हैं उस शहर के लोगों को हम उनका नंबर दे देते हैं जो ठीक हुए होते हैं। और इस्लामाबाद के अंदर मेरा पेशेंट मैं समझता हूँ कराची के करीब तरीन है। जैसे कराची से मेरे पास पेशेंट आते हैं ना, डेली की इस्लामाबाद के अंदर मेरी मेडिसिन जाती हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी के बहुत से मरीज़ मेरे ठीक हुए हैं। हिस्ट्री में आपसे लूँगा, आपके पेशेंट की हिस्ट्री लेने के बाद मैं मेडिसिन भिजवा दूंगा आपको। आप मेरे तीनों नंबर नोट करें, तीनों नंबर के ऊपर व्हाट्सअप मौजूद है। मेरे और देखने वाले जो मेरे बहन भाई दोस्त जितने भी मुझे देख रहे हैं, मेरे नंबर को ज़रूर नोट करें। मुझे मिस कॉल भी दें तो मैं आपको वापस कॉल करूंगा, ठीक है जी। अपनी हिस्ट्री व्हाट्सअप के ऊपर दें। मलिक साहब आप मेरा नंबर नोट करें, मैं मोहतरमा की आपसे लूँगा हिस्ट्री क्या है, 3 साल से जो शुगर हुई कैसे हुई, क्योंकि बैकग्राउंड हमें ज़रा चाहिए होता है ज़रूर। मेडिसिन भले हम एक टाइप की ही बेचते हैं, मेरा शुगर अलमासी गोल्ड कोर्स ही सारे मरीज़ों के ऊपर चलता है, लेकिन हिस्ट्री इसलिए ज़रूरी होती है कि आपने एलोपैथिक मेडिसिन कितनी खाई है, क्योंकि जहाँ पे शुगर होती है वहाँ पे ब्लड प्रेशर हकीकतन नहीं होता, वहाँ पे नहीं होता जहाँ पे जो है आपने एलोपैथिक नहीं खाई होती है। जब एलोपैथिक खाई होती है तो आपकी किडनी डिस्टर्ब होती है, किडनी डिस्टर्ब होती है तो किडनी ने आपके पूरे जिस्म में खून की सफाई करनी होती है। किडनी के डैमेज होने की वजह से आपके खून के अंदर जो है गंदे मुआद जो है वो मिलते हैं, यहाँ से आप चर्बियाँ मिलती हैं, प्रोटीन मिलते हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के कैल्शियम वगैरह, फास्फेट वगैरह। जब हद से ज़्यादा जिगर उनको दे रहा हो आगे तो गुर्दे क्योंकि डिस्टर्ब होते हैं तो आपकी किडनी जो है वो खून को गाढ़ा करते जाती है, चर्बी आपके खून में मिलती रहती है, यहाँ से साथ ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। जबकि असली मरीज, हकीकी शुगर का मरीज जो है वो एक तो वो नैरोपैथी में चला जाता है, उसके पाँव जो है वो सुन्न होते हैं, जलन होती है, पिंडलियों में दर्द होता है, पूरे जिस्म के अंदर दर्द होता है। यानी कि मैं ये बोलता हूँ हमेशा कि शुगर एक मुख्तलिफ बीमारियों का मजमुआ है। ऐसा हो जाता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ हर तरह से अच्छे एक आप डॉक्टर को चेक करवा रहे हैं, जब वहां पे एक इलाज ही मुमकिन नहीं है, कंट्रोल मुमकिन है, तो फिर एक आम सी बात मुआशरे में चल पड़ी है कि जी शुगर तो मरते दम तक खत्म नहीं होती है। इसके लिए मैं एक मिसाल देता हूं कि आप जो कुछ भी खाते हैं वो सारा कुछ शुगर बनता है, उसको इंग्लिश में ग्लूकोज बोलते हैं। कैमूस के नाम से एक मादा बनता है हमारे जिस्म के अंदर, उसका जो आउटपुट निकलता है वो शुगर ही होता है। ये सारा शुगर आपका पेट्रोल होता है और लबलबे की में बनने वाली इंसुलिन इसको जला के तवानाइयों में चेंज कर देती है। इस पेट्रोल को जो हमारे जिस्म में बनता है जिसका नाम ग्लूकोज है, आपने देखा होगा कि ग्लूकोज डी जो है ज़ैबितस के मरीजों को नहीं दिया जाता था, क्योंकि उनमें पहले ही ग्लूकोज मौजूद होती थी। तो यही ग्लूकोज जो है उन लोगों को दिया जाता था जिनकी जो है वो खुराक की वजह से कमी हो जाती थी, डायरेक्ट ग्लूकोज दे के उनको तवानाइयाँ दी जाती थी। इसको लबलबा जो है वो तवानाइयों में चेंज करता था। तो लिहाजा ग्लूकोज ही हमारे जिस्म के अंदर बनता है, शुगर ही हमारे जिस्म के अंदर बनती है। लबलबा इसको मैं सादा मिसाल में समझा रहा हूँ आपको, मैं बिल्कुल उलझा नहीं रहा हूँ कि किस तरह शुगर होती है और क्या इसकी बेसिक है। मैं आपको आम सी ज़बान में बता रहा हूँ कि जब ये आपका सारा खाया पिया जितना अच्छा आपने खाया होगा, जितनी अच्छी ग़िज़ा हजम हो के आपको ग्लूकोज की शक्ल में मिलती है, ये चेंज हो जाती है बाद में तवानाइयों में। खाने से पहले आपके अंदर फिर जो बकाया शुगर बचती है वो 100 से नीचे, और खाने के बाद 130 तक आपके जिस्म के अंदर शुगर होनी चाहिए। ठीक है, कॉल ले लें। कॉल ले लें जी, कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। मैं गुलाम अब्बास बात कर रहा हूँ जी, इस्लामाबाद से। जी जी, क्या कहेंगे? जी अल्लाह का शुक्र। मुझे एक हफ्ते से जो है ना बवासीर की प्रॉब्लम है, वो बादी बवासीर होती है, मुगे बने हुए। ठीक है, तो कोई सवाल पूछिए। इस जी जी, तो जी एक ही मौका है, अगर मैं बिल्कुल जो है ना वो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। मैं 3-4 हकीम साहबान हैं, उनसे भी पहले भी दवाई लेता रहा हूँ। 8-10 साल से ये मेरा मसला है। वजन कितना है आपका जी? वजन मेरा 95 कब्ज रहती है तकरीबन। आपको? कब्ज भी नहीं रहती, तकरीबन ठीक ही होता है, लेकिन पहले थी? पता नहीं क्या। पहले थी? पहले भी थी, 10 साल से तकरीबन। चलें जी, मैं लेकिन मैं आप जी 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 एक तो आज मेरे पास सवाल भी है बवासीर का, ठीक है? जी जी और मज़ीद मैं आपसे लंबी बात करूंगा फ़ोन के ऊपर, ठीक होगी। 1 घंटा भी कॉल की बात हुई होगी। आपके नंबर, मेरा मेरा नंबर नंबर आया नोट होगा। करें, आप अपना नाम पूरा बताएं। गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास भाई, थोड़ा सा मैं अपने बाकी भाइयों को भी पता चल जाएगा जो आपने सवाल किया है। बवासीर के अंदर जो है जी, मैं इसमें 4 इकसाम पेश करता हूँ। 4 इकसाम जी जी हेमोराइड के अंदर। इसमें एक खूनी बवासीर होती है, बादी बवासीर होती है, एक इसके अंदर संग्रहणी होती है, एरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS आंतों का वीक हो जाना, उससे एक लेसदार मुआद जो है वो वॉशरूम के जरिए निकलता है, बलगम टाइप। ठीक है। चौथा मैं इसमें एक हेमोरेड की इकसाम में ही फेस्टुला के नाम से वॉशरूम के करीब तरीन किसी भी जगह के ऊपर जख्म हो जाता है और उसमें से पस निकलती रहती है, और ऑपरेट करवाते हैं जो भी लोग इस बीमारी का, वो उसमें कामयाबी 5% भी नहीं है। अच्छा। लोगों को दोबारा हो जाती है। जिस तरह हमारे पास छाती की गिल्टियों की मरीजा का इलाज होता है ना, यानी उसमें क्या होता है कि आपको लाइपो है और आपने उसको रिमूव करवा दिया ऑपरेट के बाद। लाइपो तो आपने रिमूव करवा दी है, लेकिन आपने पीछे से रसद तो बंद नहीं नहीं की किए। जहां से वो बन रही थी। ठीक है। तो मैंने डक सिस्टम में बगलों के अंदर और छाती के अंदर जो है लाइपो की बहुत सी इकसाम का इलाज किया है अल्लाह के फजलो करम से। और ये कॉलर भी लेते रहे आप जितने भी हैं। और साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि लाइपो का प्रॉपर इलाज मौजूद है। गिल्टी किसी भी स्टेज के अंदर चली गई है, हर्बल के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने इलाज मुमकिन किया है। तबीब में काबिलियत होनी चाहिए और जुस्तजू होनी चाहिए। मैं जो मेरे से ये बार बार सवाल पूछे जाते हैं ना कि आप शुगर में स्पेशलिस्ट हैं, गंजपन में ही हैं, बालों का इलाज करते हैं, कॉलर यानी ले लें आप भले। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हम जर्नल फिजिशियन हैं। हम सारी बीमारियों का इलाज करने के बाद गुर्दा फेलियर के मरीज में कामयाब हुए। जी लें आपका, जी ले लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं रिहाना बात कर रही हूँ। जी रिहाना, कहाँ, कराची से बात कर रही हैं? नहीं, मैं कमालिया से बात कर रही हूँ। जी 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 जी, क्या कहेंगी? जी, मेरा मसला है, मेरे पाँव पे बहुत ज्यादा सूजन होती है और मेरे चेहरे पे, हाथों पे। उम्र क्या है जी? 38 साल की करीब है तकरीबन। 38 साल है। कहीं किसी ब्लड प्रेशर की बीमारी में आपको रही हो? ब्लड प्रेशर हाई होता है। हाई होता है, बस ठीक है जी। हाँ आप जी। मेरा जवाब सुनिएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम जी। हकीम साहब जवाब लेंगे ब्रेक से वापस जी आके, जी ठीक है, ठीक जी है। नाजरीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, वापस आके फिर जवाब भी देते हैं और कॉल्स भी लेते हैं और टॉपिक पे भी बात करते हैं। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनी शाह। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल करके अपना मसला बता के हकीम साहब से आप पूछ भी सकते हैं। पर अगर आप डिटेल में अपना मसला बताना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लें, शो के 1 घंटे बाद कॉल कर लें। मैं आपकी जानिब आऊँगी। हमें कॉल आई, कॉल के लिए उन्होंने बताया कि वरम आता है हाथ पाँव पे और ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम है, तो क्या बताना चाहेंगे? देखिए जी, ब्लड प्रेशर मैं हमेशा से बोलता हूँ हमारा, क्योंकि किडनी डिजीज़ के अंदर अल्लाह के फलो करम से अल्लाह तबारक ने कामयाबियाँ दे दी हैं।
और गुर्दा फेलियर के मेरे मरीज़ अभी पूरे पाकिस्तान से ही ट्रीट करवाने लग गए हैं और कामयाबी के मराहल के अंदर हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं इस मरीज़ के लिए। और गुर्दा फेलियर का मरीज़ बेशक 20 से 25 साल के अंदर या कुछ 13, 14, 15 साल के अंदर डायलिसिस के ऊपर है और एक हफ्ते में 2 से 3 मरतबा भी डायलिसिस होते हैं, तो राब्ता करें मेरे नंबर्स के ऊपर, मुझे अपनी डिटेल भेजें, मुझे अपनी जो है EGFR की रिपोर्ट भेजें, ठीक है जी, GFR की, यानी कि आप मुझे रिपोर्ट्स भेजें, आप मुझे LFT भेजें, CBC भेजें, क्रेटिनिन यूरिया की रिपोर्ट भेजें, यूरिन कंप्लीट टेस्ट भेजें, ये नॉर्मल से टेस्ट हैं, ये मुझे आप भेजें। शुगर के मरीज़ भी LFT करवा लें और लिपिड प्रोफाइल करवा लें, HbA1c 3 माह की रिपोर्ट कर होती है करवा लें। आप मुझसे इलाज से पहले जो है अपनी रिपोर्ट्स करवाएं, मैं इलाज शुरू करूंगा और फिर मैं ऐसे पेशेंट जो अफोर्ड कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स को, हर 4 दिन के बाद मैं डायलिसिस के मरीज़ को बोलता हूं कि रिपोर्ट्स करवाएं और अपना चेकअप करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी हद तक आपको बेहतर किया। किसी को अंधेरे में नहीं रखता, किसी को अंधेरे में नहीं रखता। और ये अच्छी बात है कि हर 4 दिन बाद आपको पता चल रहा होता है कि कितनी बेहतरी आई है। 4 दिन के अंदर अगर मेरा पेशेंट एक खुराक के डायग्राम के ऊपर चल रहा है और मैंने उसकी खुराक लिख ली है कि वो 4 दिन तक कितना चल रहा है, और 4 दिन के बाद अगर उसका 2 क्रेटिनाइन गिरता है, मेरे लिए बहुत बड़ी अल्लाह के फजल से कामयाबी की बात है। अगर अगले मैं 4 दिन के बाद देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि अगर उसका बहुत कम गिरा है, फिर मैं गौर करता हूँ कि कौन सी खुराक है जो मैंने इसको इस्तेमाल करवाई, और इससे पूछता हूँ कि कौन सी खुराक में ज्यादती की। जब मैं एक पेशेंट के साथ डाइट प्लान के साथ रहता हूँ तो फिर वो पेशेंट बहुत जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ शहरों में मेरी मेडिसिन मंगवाते हैं ना, यानी शुगर वगैरह की किसी चीज की, वो ये मत समझें कि हकीम साजिद साहब जो है वो मेडिसिन बेचने के साथ आपसे पर्दा फरमाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मरीज को ये बोलता हूं कि आप मुझसे मेडिसिन मंगवाने के बाद आप मेरे से और ज्यादा करीब हो गए हैं, मुझे आपकी मॉनिटरिंग लेनी पड़ती है। मतलब ये नहीं कि मेडिसिन चली गई तो बस अब हमने बात ही कम करनी है, ऐसा नहीं है। गुजरांवाला के लोग मुझे अगर सुन रहे हो तो उनको पता होगा इस चीज का, या इस्लामाबाद के लोग, रावलपिंडी के लोग सुन रहे हो, जेहलम से, दीना से और टेक्सला से, यहाँ पे मेरा बहुत ज्यादा एक क्राइटेरिया है पेशेंट आपकी कॉलर वेट कर जी जी मुझे वो करें तो हम जो है ना ऐसे पेशेंट का जो है वो मॉनिटरिंग करते हैं। तो एलोपैथिक के अंदर मैं मोहतरमा की बात कंप्लीट करता चलूं, जो कमालिया से बात कर रही थी, वो आप जो है जी एक तो कद्दू का रस इस्तेमाल करें कुछ दिन, आपको पता चलेगा ब्लड प्रेशर कैसे कम होता है। आपको इसके लिए जरूर मेडिसिन ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी मेरी, जो किडनी को मजबूत करेगी, जिगर को बेहतर करेगी। आप मोहतरमा 3 टेस्ट करवा लें जो मैंने अभी कहे हैं। एक तो आप अपना LFT करवा लें, दूसरा आप अपना यूरिन टेस्ट करवा लें, तीसरे नंबर पे आप ऐसा करें अपना यूरिक एसिड चेक करवा लें। नहीं तो उससे भी ज्यादा अच्छा है कि आप क्रेटिनाइन करवा लें कि गुर्दा किस हालत के अंदर है। आप ये रिपोर्ट्स करवा के मुझसे राब्ता रखें। सबर का पैमाना जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं अब्दुल सलाम बात कर रहा हूँ बेटा लियाकताबाद से। जी जी, क्या कहेंगे भाई? मैं हकीम साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ, एक मर्ज के बारे में मैंने पूछना है। जी सवाल ये है कि मेरी उम्र 58 साल है और मैं लेट के कर पोजीशन के अंदर मैं लैपटॉप देखता था काफी टाइम तक, तो उससे मेरी कमर के निचले हिस्से की जो है वो रगें प्रेस हो गई हैं। तो जब मैं चलता हूँ ना तो मेरा खून का दौरान कम हो जाता है और दर्द बहुत होता है। जब बैठता हूँ तो सही हो जाता है, लेकिन जब चलता हूँ तो फिर ये होता है। तो ये रगें दोबारा खुलेंगी किस तरह से, मुझे आपसे ये इसका जवाब पूछना। देखिए जी, मोरों के मरीज जहाँ पे ऑपरेशन का दिया जाता है स्पाइनल डिस्क के अंदर, ये स्पाइनल में या फिर L3, L4, 5 में, या सर्वाइकल के जो हमारे मरीज होते हैं, नस दब जाती है और यहाँ पे ऑपरेट का बोला जाता है। देखें, जैसे एक मैं अभी रिपोर्ट देख रहा था, उसमें मैं विटामिन का D का देख रहा था कि इस रिपोर्ट्स के अंदर विटामिन की क्या डेफिशिएंसी चल रही है। देखें, ऐसे मरीज, इनकी हड्डियां, ऑस्टियोप्रोसिस का वो एक सेटअप होता है जिसके अंदर हड्डियां बुरबरी हो जाती हैं, नोके बनाने लगती हैं। यूरिक एसिड को बड़ा मद्देनजर रखा जाता है। यूरिक एसिड के बढ़ जाने से क्या होता है, जिस्म में नोके बनना शुरू हो जाती हैं। एक तो ऑस्टियोप्रोसिस में भी यही होता है कि बुरबरियां होने के बाद जो है वो शेप चेंज करने लग जाती हैं, अपनी घिसने लग जाती हैं, तो वहां से नस आपकी जो है दबने लगती है। ये मसल्स का भी आपके इलाज के अंदर हम मसल्स और बोन को मद्देनजर रखते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर भी हम इन्हीं चीजों को देखते हैं। मेरे पास मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का देखें
मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का इलाज करना कोई आसान सी बात नहीं है। इसमें मसल्स और हड्डियां जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि अक्सर सुनने में आता है जो यानी कि गोश्त जो है ना वो हड्डियां जो गोश्त से अलग होने लगती हैं। ये एक आम सी इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ही बोलते हैं। तो जो हमारे जोड़ों के मरीज हैं, कमर के या घुटने चेंज करने का बोल दिया गया है, अरकुन निसा है, नस दबती है, खून का दुरानिया नीचे से कम होता है, वहां से राइट और लेफ्ट में शैटिका जिसको हम बोलते हैं होता है। तो देखें जी, इसका इलाज बराबर से मुमकिन है, ऐसे ही मुमकिन है जिस तरह हमने शुगर का दावा किया हुआ है कि शुगर का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह मुमकिन है और हर तरह की गारंटी के साथ मुमकिन है। तो आपने इसके अंदर प्रोटीन लेना बंद करें आप, ठीक है। आप गरम तर और तर गरम अगजिया का इस्तेमाल करें जो मसल्स को जो है रिलैक्स करें। और बाकी जो है ना, हाँ, बाकी जो है इनके नंबर ना टीवी स्क्रीन पे आ रहे हैं। हकीम साहब बहुत डिटेल में आपको बताना चाह रहे हैं, पर मैं उनको रोकना इसलिए चाह रही हूँ कि लाहौर से कॉल है। आप डिटेल में इनके नंबर प्लीज जो भी देख रहे हैं ना सारे नोट करके बाद में राब्ता करें ताकि किसी और को भी मौका मिल जाए। ये जो एक आध मिनट है मैं चाह रही हूँ कि किसी और को भी मौका मिल जाए। लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं लाहौर से असगर अनवर बात कर रहा हूँ। जी जी, बोलें। हेलो जी, बोलें, क्या सवाल है? जी मैम, एक्चुअली मसला ये है कि मेरी मिसेज को कब्ज है। हाँ। और कब्ज के सिलसिले में मैंने डॉक्टर से रब्ता करना है। हाँ जी, मैं अभी जो बता रहा था, ये जो मैं मोहतरम मेरे से जोड़ों के मर्ज का पूछ रहे थे जिनकी नस नीचे दब रही है और खून का दुरानिया रुक जाता है और उनको तकलीफ होती है, ये गज़ा के बारे में मैं बात अभी कर रहा था कि आप गरम तर और तर गरम मिजाज की अग़ज़ायात का इस्तेमाल करें, जिसके अंदर जो गरम तर में जो आता है वो जैतून आता है। कब्ज़ के लिए जैतून बहुत अच्छा है। ताज़ा जैतून जिसको हम खाने वाला जैतून बोलते हैं, एक्स्ट्रा वर्जन के नाम से मिल जाता है। 2 चम्मच सुबह शाम अपने खाने के ऊपर डाल के खाएं, या रात को सोते वक्त ले लें, या सुबह निहार मुँह उठ के ले लें। शुगर के मरीज़ भी ऐसे ही लें, ठीक है जी। शुगर के मरीज़ को तो ये लेना ही चाहिए, यानी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना। और मक्खन का इस्तेमाल, खालिस दही जो है आप लेके आएँ, उसके ग्राइंड करें, उसकी लस्सी बनाएं, उसका मक्खन जो है आप यूज़ करें, ठीक है। ऐसे लोग जो कब्ज़ में खुश्कियों के अंदर मुब्तला हैं, जैसे बवासीर के मरीज़ का सवाल था, वहाँ पे भी क्या होता है कि जो खूनी बवासीर होती है वो गर्म खुश्क मिजाज के अंदर आती है, बादी बवासीर जो है वो ज़्यादातर सर्द खुश्क मिजाज के अंदर आती है। यानी कि आउटपुट खुशियों के मरीज़ होते हैं। सोदावी और जो है बलगमी अमराज जो होते हैं उनके अंदर बवासीर दोनों में आ सकती है। जैसे हमारे पास बवासीर का एक प्रॉपर इलाज है ना जी, 3 माह हम मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं, मस्से हो, फेस्टूला हो, ठीक है। और इसी के अंदर ये कब्ज़ के मामलात आते हैं। मैदे जिगर की खराबी की वजह से ही बीमारियां जन्म लेती हैं, ठीक है। तो हम यानी बात कर रहे थे, कॉलर आ गया था ना, बवासीर के मुतल्लिक जो हमारी बात हो रही थी कि बवासीर की हर किस्म का इलाज हमारे पास है और हम हर किस्म का इलाज थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन खूनी और बादी बवासीर का तकरीबन एक ही इलाज है, लेकिन उसके अंदर हम 1-2 कैप्सूल के बदरके के साथ उसको चेंज कर देते हैं। ऐसे लोग जो खूनी बवासीर के अंदर मौजूद हैं, मेरे नंबर को नोट करें, मेरे जो मोबाइल्स के नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, इनके ऊपर मुझे आप अपना एड्रेस भेजें, अपनी मेडिसिन मंगवाएं। मस्से जड़ जाते हैं, खूनी बवासीर मुकम्मल तौर पे हल हो जाती है। जो फेस्टूला होता है, जो अंदरूनी तौर पे ज़ख्म होता है और बाहर से इसका मवाद निकलता रहता है गंदा, वो असल में मोरों की बैक साइड के ऊपर कहीं पे गिरे हों, कोई मसला हुआ हो, कोई चीज़ आप लगी हो, मोटरसाइकिल के ऊपर, किसी सवारी के ऊपर आपको झटका लगा हो नीचे से, वो टिश्यू फटने के बाद वो अपनी जगह ढूंढते हैं। मवाद वाशरूम से करीब तरीन किसी की जगह पे सुराख होता है, कभी वो सही हो जाता है, कभी वो उसमें से मवाद आना शुरू हो जाता है। इस तरह की बादी चीज़ों के साथ उसका इंसान की जिंदगी के साथ लगा रहता है। संग रहने का मतलब भी यही है कि हमेशा संग रहने वाली। इनका इलाज मुमकिन है जी हमारे पास अल्लाह के फजल करम से। इसके साथ ऐसे लोग आलू, अरबी, बैंगन, गोभी, भिंडी, दाल चना, दाल माश, बड़ा गोश्त, चावल, बादी चीज़ों से परहेज रखें और ऐसे तेल का इस्तेमाल करें जो कुदरती तौर पे निकला हो, उसमें खाना बनाएं। सरसों के तेल में खाना बनाएं,
देसी घी के अंदर खाना बनाएं, जैतून के अंदर खाना बनाएं। अगर इसके अंदर आप खाना नहीं बना सकते तो ऊपर देसी घी, मक्खन, ब्लड प्रेशर की मेरी बहन जो कमालिया से बात कर रही थी वो भी सुन लें कि आप ठीक जो है है हमेशा लहसुन का भी इस्तेमाल अच्छा करें, अदरक का इस्तेमाल करें, आप नमक को कम करें और साथ साथ आप बड़ा गोश्त और दालें छोड़ दें, बुराई ठीक है जी, चकनाइयाँ ठीक छोड़ है। दें, ठीक है। ज्यादा फ्रूट और सब्जियों के ऊपर आप अपनी लाइफ को गुजारें, इससे मैदा भी ठीक होगा, जिगर भी आपका ठीक होगा। ठीक है। बवासीर के मरीज हमसे मेडिसिन मंगवाएं पूरे पाकिस्तान के अंदर। कराची से कॉलर भी जी जी कॉलर भी लेते रहें ताकि हम हाँ। जो किसी अस्सलाम और के वालेकुम। मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद इब्राहिम बात कर रहे हैं कराची से। जी जी क्या कहेंगे? वालेकुम मोहम्मद इब्राहिम कराची से। जी जी इब्राहिम क्या कहेंगे आप? टीवी का वॉल्यूम बंद करके प्लीज बात मसला कीजिएगा। तो बहुत सारे, सिर्फ मेरे को मेन चीज है शुगर, सिर्फ शुगर का ही मेरे को मतलब ये करना है कि शुगर टीवी का वॉल्यूम शुगर- बंद कर दे, मेहरबानी कीजिएगा। अच्छा, मतलब ये शुगर में ठीक है जी जी। इब्राहिम भाई हमें समझ लगी, आप शुगर के बारे में पूछना चाह रहे हैं। शुगर की वजह से होने वाले प्रॉब्लम, नैरोपैथी, पाँव का सुन होना और पूरे जिस्म के अंदर दर्द होना, शुगर की वजह से ब्लड प्रेशर हो जाना, शुगर की वजह से नज़र कमज़ोर हो जाना, शुगर की वजह से आपका जो है ब्लड प्रेशर भी साथ होने लग जाता है। असूलन मुमकिन नहीं, लेकिन फरंगी तिब का ये कमाल है कि शुगर और ब्लड प्रेशर एक जगह पे आपके सामने मौजूद है। इसका इलाज मुमकिन है। आप कराची से हैं, लखताबाद से हैं इब्राहिम भाई, मतब हकीम साजिद इस्लाम की जो लोकेशन बनती है नेशनल स्टेडियम और मिलेनियम के बीच में जो रोड चल रहा है, नेशनल स्टेडियम और मिलेनियम के बीच में जो रोड चल रहा है, इसमें एक आबादी आती है मुजाहिद कॉलोनी डालमिया, एस सारी मजीद, पाकिस्तान नेवी की कॉलोनी है एस सारी मजीद के नाम से। इसके सामने एक पैदल चलने वालों का पुल मौजूद है, उसके बराबर में गली नंबर 7 के कोने के ऊपर मेन रोड के ऊपर ही मेरा मतब मौजूद है, मतब हकीम साजिद इस्लाम, मुजाहिद कॉलोनी डालमिया, कराची। ठीक है जी, नेशनल स्टेडियम रोड पड़ता है। आप मेरे मतब पे तशरीफ़ लाएं, अपना चेकअप करवाएं। पाकिस्तान के अंदर से जहाँ पे मुझे मरीज़ सुन रहे हैं वो अपनी हिस्ट्री मुझे भेजें, जो रिपोर्ट्स हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर दें। मेरे नंबर्स के ऊपर बेशुमार जो कॉल्स आ रही हैं, मैं इनको रब्ता करता हूँ, रात तक करूँ जब मुझे टाइम मिलता है, लेकिन इन बंदों को कॉल, मेरे एक मैसेज भी जाता है। किसी भी नंबर पे मुझे आप मिस कॉल दे दें, मैं अपने सारे नंबर आपको मैसेज कर दूंगा, उनके ऊपर आप मुझे कॉल कर लें। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है, मरीज़ों को, कि वो लंबी बात करना चाहते हैं, जिस नेटवर्क के ऊपर होते हैं उसी नेटवर्क का मोबाइल नंबर भी उनको चाहिए होता है। ठीक है तो जी, इसलिए मैंने 3 नंबर की सहूलत आपको मौजूद दी है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इब्राहिम भाई आप मतब पे तशरीफ़ लाएँ। शुगर की वजह से होने वाली किसी भी बीमारी का अल्लाह के फजल से गारंटी के साथ इलाज किया जाता है। ठीक है जी, हमारे हमारा पास शो का टाइम खत्म हो चुका अगर है। टाइम खत्म है तो 1 मिनट है तो मैं आखिरी बात बस मुकम्मल कर लूं। ये एंड हो चुका टाइम और मुझे ठीक है जी, वहाँ अमराज नुस्वा और मोटापा के मुतल्लिक वो जो अगले हमारे हफ्ते सवालात करेंगे थे वो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हमारे चलेंगे। तो एनिशा आपसे इजाजत खुद ही बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन आप देख रहे हैं हमारा शो, देख रहे थे सुबह से, इंशाल्लाह कल भी देखेंगे अगर जिंदगी ने वफा की। कोशिश करते हैं कोई पॉजिटिव मैसेज दे दें, कोशिश करते हैं कुछ अच्छी बातें कर लें, कोशिश करते हैं कुछ सीख भी लें आपसे, कुछ सिखा भी दें आपको। तो ये सिलसिला जारी है और इंशाल्लाह जब तक जारी रहेगा, जब तक आप हमारे साथ हैं। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा, हम आपके साथ बने रहेंगे। K21 न्यूज़ का साथ रहा तो इसी तरह सुबह सुबह आपके सामने हाजिर रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट अनिशा को दें इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।